हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे मंथली कंपाइलेशन के फर्स्ट पार्ट पे। आज हमें डिस्कशन करना है अप्रैल मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू और यहाँ से आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अप्रैल मंथ के अलावा मार्च मंथ का ऑलरेडी कंपाइलेशन किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार करना होगा, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ का होता है करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल जुलाई में आपका एग्जाम है तो जनवरी से लेकर जो जून तक का करंट अफेयर्स होगा उसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मंथली कंपाइलेशन से टॉप 100 एमसीक्यू से रिवीजन करो, जिससे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं। और रिवीजन ही एकमात्र ऐसा आपके पास की है जो आपको करंट अफेयर्स में सक्सेस दिला सकता है आने वाली एग्जाम में। तो टॉपिक आज का है हमारा टॉप 100 एमसीक्यू अप्रैल मंथ 2024। आई होप आप लोग ने डेली करंट अफेयर्स जरूर देखे होंगे जो सुबह 8 बजे आते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स मदद करेंगे। ओके, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। ओके, मंथली कंपाइलेशन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे। इसके सिमिलर वे में स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, डिफेंस, स्पोर्ट्स, सब कुछ सारी कैटेगरी वाइज हम डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल अप्रैल मंथ को एकदम याद कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अप्रैल मंथ से आता है तो हमें बनना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं अबाउट द पीजीएफ। तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा टेलीग्राम है पूजा जैन CA 247, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जितने भी बाईटी पे क्लासेस लेती हूँ, चाहे वो एसएससी के CGL के PYQs हो या आपके मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, और बहुत जल्दी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो वो सब के पीडीएफ आपको यहाँ पर ही मिलेंगे, ना कहाँ पर, टेलीग्राम में। इसके अलावा और कोई प्लेसेस नहीं है जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आप लोग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माताबेरी पेड़ा एंड पारचा रिसेंटली गॉट अ GI टैग, बिलोंग टू द विच स्टेट। आपको पता है उत्तर प्रदेश अभी टॉप पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश के टोटल 75 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था और पहला इंडियन प्रोडक्ट दार्जिलिंग की टी थी जिसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया था। GI सर्टिफिकेशन 10 ईयर्स के लिए होता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये जो माताबेरी पेड़ा एंड पारचा है ये आपको देखने को कहां से मिलेगा? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के प्रोडक्ट है जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। अच्छा, मैंने करंट अफेयर्स में आपको डिस्कस किया था त्रिपुरा के पाइनएप्पल्स, उन्हें भी GI सर्टिफिकेशन मिला है। एंड त्रिपुरा का एक अटायर है जो वहां की गर्ल्स बेसिकली पहनती हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, उस अटायर का नाम है रीशा, इसे भी GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country of East Africa was hit by the tropical cyclone named Gamini? तो ऐसा कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था? ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं पता है आपको? हमें पता है हमारी अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये आपकी हो गई 0 डिग्री इक्वेटर। इससे आप 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में जाते हैं तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा मिलती है। सिमिलर अगर आप 23.5 साउथ में जाते हैं तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा मिलती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ बोला है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर में एक साइक्लोन रिसेंटली हिट हुआ था जिसका नाम है गैमनी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क में एवरी ईयर कुछ साइट्स को एड ऑन करता है। जियो पार्क क्या कहलाते हैं? बेसिकली ऐसी आपकी साइट जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और वहां की लोकल कम्युनिटी या फिर वहां की ट्राइबल कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट करती है, और इन सारे एरिया में पब्लिक अपीयरेंस भी होता है, लोगों का आना जाना चलता रहता है। तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली 18 साइट्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में इंक्लूड किया है। क्या इन 18 साइट्स में से कोई भी इंडियन साइट है? आंसर है नो, कोई भी साइट इंडियन साइट नहीं है। डन। नेक्स्ट, Where is the world largest single location copper manufacturing plant owned by Adani located? वर्ल्ड का लार्जेस्ट
सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब एक ही लोकेशन पे इतना ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा हो। अडानी ग्रुप इसे ओपन करने वाला है कहां पर? आंसर हो जाएगा गुजरात में। पहले फेज में यहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो 0.5 मिलियन टन पर ईयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म? तो इंडिया ने पहली एक एआई बेस्ड फिल्म बनाई है। एआई के क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उस पे बेस्ड ये पिक्चर है और इस मूवी का नाम है ईरा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डन, आंसर कर पा रहे हो? चलिए, अब आप ये जो व्हील चेयर देख रहे हैं इसका नाम है न्यू स्टैंड। किस आईआईटी ने इसे डेवलप किया है? Which IIT has developed an indigenous electric standing wheelchair called the Neo Stand? So answer is IIT मद्रास। IIT मद्रास का आपको ये इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम अपना जो तेजस प्रोग्राम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तेजस को तेजस नाम बेसिकली दिया था। ठीक है, तेजस हमारा एक LCA जो आपका लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में तेजस आता है। अब समय के साथ इसका एडवांसमेंट होना जरूरी है, नई रेडार टेक्नोलॉजी, नए सेंसर्स, नई मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करना, तो इसका एडवांस वर्जन है विच इज Mark 1A। क्लियर, इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो विच हैज टेस्टेड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट नेम्ड Mark 1A, द एडवांस वर्जन ऑफ फाइटर जेट तेजस। सो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। और जब आप अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हो तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में एक और बात पता चलती है कि रिसेंटली बेस्ट PSU का अवार्ड भी HAL को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था, मोटे अनाजों का वर्ष। मोटे अनाज जो होते हैं, मिलेट्स जो होते हैं, उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो ये साल कंप्लीट हो गया 2023, तो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? तो वेयर हैज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO का हेडक्वार्टर कहां है? वहीं पे ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, ये तो हो गया मोटे अनाजों का दिवस या मोटे अनाजों का साल 2023। वही 2024 है कैमल्स का ईयर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, ये आपका 2024 का ईयर है और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के किसी सेट में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। Who has been appointed as the first female prime minister of Congo? कॉन्गो कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको कॉन्गो देखने को मिलेगी। आप लोग एक नदी के बारे में सुनते हैं, कॉन्गो जायरे रिवर। तो बेसिकली जो रिवर है ये कॉन्गो में ही है और ये आपकी इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करने वाली नदी है। तो 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली जो नदी है वो कॉन्गो है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है PIB, जहां की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, PIB का न्यूज आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसे बनाया गया है? जिन्होंने मनीष देसाई को ओवरटेक करने का काम किया है। तो मनीष देसाई को ओवरटेक किया है PIB की न्यू डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी शेफाली सरन, SS शेफाली शरण आपको याद रखना है। PIB की नई प्रिंसिपल डायरेक्टर बन जाएंगी। नेक्स्ट है एसोचैम। एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 24-25? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संजय नायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट? कार्गो हैंडल करने के मामले में टॉप पोर्ट इंडिया में कौन सा रहा है 2023-24 में? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, पारादीप पोर्ट। तो कांडला पोर्ट को इसने ओवरटेक बेसिकली कर लिया है और पारादीप पोर्ट आप देखेंगे ये टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2023-24 में। चलिए नेक्स्ट है सेंजांग एरिया। सेंजांग एरिया वो एरिया होता है
जिसमें वो सारी कंट्रीज आती हैं जो फ्रीली आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम चेकिंग पॉइंट से नहीं गुजरना पड़ता, वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो सेंजांग एरिया है वो कवर होता है यूरोपियन नेशन में। तो यूरोपियन नेशन में कई सारे जो बच्चे हैं, रेसिडेंट है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो उनको बार बार चेकिंग पॉइंट या वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे बोला है कि वो दो कौन सी कंट्री है जिन्होंने पार्शियली सेंजांग एरिया को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रोमानिया एंड बुल्गारिया। ठीक है, रोमानिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट है हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024। मियामी ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये है इटालियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिनका नाम क्या है? जेनिक सिनर। देखिएगा, कोई भी प्लेयर के बारे में आप बात करते हैं तो उस प्लेयर का प्रोफेशन और उस प्लेयर की कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारी चीजें क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो GEM पोर्टल है ये पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे रैंक करता है? तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पे। बेसिकली ये जो GEM पोर्टल है इसके जरिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब गवर्नमेंट को, राजनाथ सिंह जी को ड्रोन खरीदना है, गवर्नमेंट की जो शॉपिंग होती है वो इस पोर्टल से होती है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, हमारे लिए ये पोर्टल नहीं है। Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified the Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक पे क्वालिफाई करने वाली, अपना कोटा सिक्योर करने वाली पहली, यहाँ पर एकमात्र ऐसी वेट लिफ्टर, पहली तो नहीं मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट में पहली वेट लिफ्टर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है NICES program recently seen in the news is operated by which organization? आंसर है यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो। NICES प्रोग्राम मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये प्रोग्राम 2012 में इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, Who won the National Kho-Kho Championship 23-24 मेंस टाइटल? तो नेशनल खो खो चैंपियनशिप मेंस टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मेंस टाइटल और वीमेंस टाइटल दोनों महाराष्ट्र ने जीते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम बुंदेलखंड के गेहूं के बारे में जिसका नाम है कठिया वीट। कटिया वीट विच हैज रिसेंटली बीन गिवन GI टैग बिलोंग टू द विच स्टेट? ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो कठिया वीट आपको देखने को मिलेंगे कहां से? उत्तर प्रदेश से। क्लियर? चलो अब इसको हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपको। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम एंड UPSC। इसके अलावा पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल हिस्ट्री क्लासेस। ओके, चलिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द टीवी रिपोर्ट? एंड ये जो टीवी रिपोर्ट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है। ओके, पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ टोटल टीबी केसेस, भारत में जितने भी टीबी केसेस हैं नोटिफाई किए गए हैं उनमें से 60% जो है वो मेन है, 39% वीमेन है और रिमेनिंग ट्रांसजेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजोरिटी केसेस आर स्टिल रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में मेजोरिटी केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। मॉर्टिलिटी रेट मतलब मृत्यु दर ड्यू टू द टीबी हैज ड्रॉप 4.94 लाख इन 2021 टू 3.2 लाख इन 2024। तो यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो कम हुई है और 2024 अगर देखा जाए 2023-24 में 3.2 लाख लोगों की जान गई है बिकॉज ऑफ टीबी। और इसमें बोला है 80% केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं कहां से? प्राइवेट सेक्टर से। यहां पर साफ ही बोल दिया गया कि गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, केवल 30% ही केसेस हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो टीवी रिपोर्ट आपको कहां पर मिलेगी? डेली करंट अफेयर्स में मिलेगी। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो कि हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा सेबी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, जैसे हम बॉम्बे भी कहते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि रिसेंटली सेबी ने
सेकेंड वर्जन अपने ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा। यहां पर आपकी कंप्लेंट के लिए 2 टियर सिस्टम बेसिकली सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर मान लेते हैं मुझे शेयर मार्केट या आपके जो कैपिटल मार्केट है उससे कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करूंगी। एक टीम होगी जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर कोई सेबी का ऑफिसर जो है वो मेरी कंप्लेंट को यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, स्कोर 2.0। डन, ऑप्शन डी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है झा साहब, संतोष कुमार झा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट विच प्लेस? यहां पर देखिएगा जीन थेरेपी सेंटर प्रेसिडेंट मुर्मू ने रिसेंटली लॉन्च किया है और ये थेरेपी सेंटर आपको आईआईटी बॉम्बे में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहां पर ना WHO की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक AI बेस्ड रोबोट कह सकते हो जो इन्होंने लॉन्च की है, जो कि आपके साथ इंटरेक्ट कर सकती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपको बता सकती है कि आपके वेलबींग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं या किसी बीमारी से परेशान हैं या आपको कोई बीमारियों से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो ये जो AI मॉडल है ये आपको आंसर करने का काम करेगी। तो पूछा गया है कि WHO की ये जो AI मॉडल है जो मेडिकल फील्ड में आपको असिस्ट करेगी, इसका नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा यहां पे सरा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बी बिल्ड बाय 2029-30? देखिएगा यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, बेसिकली हम बहुत सारा जो ऑयल होता है वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अंडरग्राउंड एक बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, जहां पर इस क्रूड ऑयल को रखा जाता है जो इंपोर्टेड ऑयल है। क्लियर? अब इसे जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार बोला जा रहा है कि बिडिंग करेंगे हम, प्राइवेट सेक्टर आएंगे और यहाँ पर इंडिया का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रेडी करेंगे। कब तक? 2029-30 तक। कहां पर? कर्नाटका के पदूर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है, Which country has recently unveiled the world most powerful laser? वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर को कहां पर अनवील किया गया है? और ये जो लेजर डिजाइन की गई है वो 2018 के जो नोबेल प्राइज अवॉर्डीज थे उनकी रिसर्च पे बेस्ड है। और वो अवॉर्डीज कौन थे? आप देख सकते हैं, गराड, मोरियो एंड डोना स्टिकलैंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर रोमानिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट है स्टार्ट प्रोग्राम, और ये इनिशिएटिव भी इसरो का है। तो क्या है स्टार्ट प्रोग्राम? स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली इसका फायदा किसे मिलेगा? वो सारे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है यूजी में या फिर पीजी कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड से, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। पूछा जा रहा है यहाँ पर इनमें से कौन सा नोडल सेंटर है जो इन सारे बेनिफिशियरीज को ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार, वेबिनार प्रोवाइड करेगा। तो नोडल सेंटर क्या बनाया गया है? आंसर है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं अगेन हम यहाँ पे इंडिया के पहले होम ग्राउंड जीन थेरेपी के बारे में, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला लिखा है द थेरेपी नोन एज CAR-T सेल थेरेपी एंड इट वाज लॉन्च एट द IIT बॉम्बे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इट इज लेबल्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव CAR-T सेल थेरेपी, सबसे महंगी थेरेपी बताई जा रही है। नेक्स्ट है द थेरेपी वाज डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्री पार्टनर इम्यूनो ACT। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं, मोस्ट अफोर्डेबल थेरेपी है एक्चुअली ये, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विल होस्ट इट फर्स्ट क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन विच कंट्री?
यहां पर बात हो रही है IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, जिसका पार्ट इंडिया भी है, और इनकी पहली मीटिंग हो रही है ऑन क्लीन इकोनॉमी, जहां पर सारे इन्वेस्टर आके फंड कलेक्ट करेंगे और किस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। और ये पहली मीटिंग कहां हो रही है? सिंगापुर में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, मनसुख मंडाविया जी ने ये अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। इंडिया विल स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ, कब तक? कुछ साल तक हम यूरिया का इंपोर्ट बंद कर देंगे। सो आंसर है 2025 मतलब 2025 तक। चलिए नेक्स्ट है, अब 33rd नंबर के समर ओलंपिक्स कहां पर होने हैं? पेरिस फ्रांस में होने हैं। एंड फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो बेसिकली इन्हें हम क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट भी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, नाम है बिल्किश मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तन चिंतन, ये पहले बार इस तरीके का कोई अरेंजमेंट किया गया है जिसमें हमारे तीनों फोर्सेस के हेड साथ में मिलकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं किस तरीके से आने वाले समय में हमें काम करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। तो परिवर्तन चिंतन, a leading tri-service conference was organized in which city? So answer is option number B, New Delhi. Recently, Indian Coastal Guard Aquatic Center has been inaugurated at which place? तो Indian Coastal Guard का Aquatic Center recently केरला के आप देखेंगे तमिलनाडु के रामेश्वरम में इसे लॉन्च किया गया है। रामेश्वरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यहां पे बात हो रही है NCDFI के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मनीष शाह। मनीष शाह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बूथ राबता, एक नया प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट बेसिकली लॉन्च की गई है अपकमिंग इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो बूथ राबता आपको देखने को मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली समर्थ नाम का एक प्लेटफॉर्म या समर्थ नाम की एक एप्लीकेशन को भी आंध्र प्रदेश की पुलिस ने रेडी किया है। इससे क्या होगा, आपके जो भी पोलिंग स्टेशन है वहां की इंफॉर्मेशन, वहां पर कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या वहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई दंगे तो नहीं हो रहे हैं, जिससे पुलिस फोर्स को इजिली डिप्लॉय किया जा सके। तो आंध्र प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट ने समर्थ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है फॉर अपकमिंग इलेक्शन, ठीक है। पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पीटर पेलेग्रिनी को रिसेंटली किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? आंसर है स्लोवाकिया। एक क्वेश्चन आपको आपके सेट में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से मिलता है, हमेशा एक ट्रेंड रहा है SSC का एंड रेलवे का, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट तो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो 0.25, 0.5 नंबर से रह जाते हैं। हमको वो कैटेगरी में नहीं आना है, हमें क्वालिफाई करना है। तो हर एक न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विप्रो के नए CEO एंड MD कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पालिया। इंडिया हैज एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सितवे पोर्ट इन विच कंट्री? ये इंडिया का सेकेंड नंबर का ओवरसीज पोर्ट है जिसे इंडिया मैनेज करने वाला है। इसके पहले आप देखेंगे चाबहार पोर्ट को भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है। तो सेकेंड नंबर पे सितवे पोर्ट है जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप वॉज अवॉर्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एंटी पायरेसी ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए INS शारदा को यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस बुक के ऑथर कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। एक और बुक इंपॉर्टेंट है नाइफ। तो नाइफ जो बुक है वो सलमान रशदी की बुक है, ये आपको पता है एक इंपॉर्टेंट ऑथर है और बुकर प्राइज भी इनको मिल चुका है, करेक्ट। अभी बात कर रहे हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुक है आपकी सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा अभी न्यूज में भी थे, इनहेरिटेंस टैक्स के मामले में इन्हें न्यूज में भी लाया गया है। कांग्रेस जो पार्टी है उसके ओवरसीज अध्यक्ष बेसिकली सैम पित्रोदा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज TSAT-1A रिसेंटली सीन इन द न्यूज? फॉर द फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में
एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो पहला है, और कोई भी चीज फर्स्ट होती है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। आंसर है ए। Recently, which country has been introduced a new gold-backed currency ZiG? ZiG नाम की नई करेंसी इंट्रोड्यूस किसने की है? जिम्बाब्वे ने की है, इन्फ्लेशन महंगाई को कम करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, 16th फाइनेंस कमीशन में कौन अध्यक्ष है, कितने मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, कब ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे और कब तक इनका टेन्योर रहेगा, ये बातें आप पढ़ के जाइएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको किसी सेट में डेफिनेटली मिलेगा, ये मैं कह रही हूं, छपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन से भी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं, तो ये 16 फाइनेंस कमीशन में फुल टाइम मेंबर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज पांडा। नेक्स्ट है, फॉर विच मिशन द इसरो टीम वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड। यहां पर इसरो को किस अपने मिशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो जीडीपी फोरकास्टिंग करते हैं ना, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताते हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंगली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी रहने वाली है? कितनी रहने वाली है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विच इज 7%। पहले इन्होंने कहा था 6.7% रहेगी, वापस से डेटा रिवाइज किया और कहते हैं 7% रहेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है 25-26 के लिए भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.2% रहेगा। Sea Dome Air Defense System recently seen in the news is developed by which country? आप लोग अगर PYQ लगाते होंगे तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आयरन डोम के बारे में। तो आयरन डोम जिस कंट्री का है उसी कंट्री का आपको सी डोम देखने को मिलेगा। आयरन डोम क्या करता है? पूरे इजराइल को सुरक्षा देता है, और जो सी डोम है इजराइल की जो शिप्स है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इजराइल। पीटर हिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब मुझे अप्रैल मंथ की ओबिचुरी से कोई क्वेश्चन आपको बनाना हो तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगी। पीटर हिक्स who recently passed away recently a Nobel Prize for which research? इन्हें 2013 में एक नोबेल प्राइज मिला था। पूछा जा रहा है किस रिसर्च के लिए? तो इन्होंने गॉड पार्टिकल्स, जिन्हें हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी डिस्कवरी की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वीमेन्स नेशनल हॉकी टीम। सीनियर महिलाओं की जो हॉकी टीम है उसके कोच कौन बन गए हैं? तो हरिंदर सिंह इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इरडा। इरडा भी न्यूज में भी है, आपको पता है क्यों है न्यूज में? क्योंकि इरडा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। हमारे देश में जो भी प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जीज पे बेस्ड होते हैं उनको फाइनेंसिंग करने का काम इरडा करती है। इरडा एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी हुआ करती थी, बट रिसेंटली इसे नवरत्न कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है, इसलिए इरडा आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है कि इरडा ने अपना एक ऑफिस कहां पर ओपन किया है जहां पर वो फाइनेंसिंग करेगी, वो भी किस में? फॉरेन करेंसी में। सो आंसर हो जाएगा गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात, ऑप्शन डी। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर ग्लोबली। तो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन बन गया है? वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक वर्ल्ड में 2nd नंबर की लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है एंड 3rd नंबर पे सिल्वर प्रोडक्शन के मामले में आती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट्स में हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ, वही तो बताना है एक्चुअली, नलिन प्रभात को रिसेंटली किस ग्रुप का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? सो आंसर हो जाएगा एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री टू एनहांस कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज इन द ऑडिटिंग। तो इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? आंसर है बुल्गारिया के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी, कर्नाटका बेस्ड आपको एक बहुत ही बड़ा मिल्क ब्रांड देखने को मिलता है विच इज नंदिनी, हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच 2 टीम्स इन द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो देखिएगा जून में आपके वर्ल्ड कप हो जाएंगे और फिर जुलाई में अगर आपका पेपर है तो आपको वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया है, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, इसके अलावा आपका युवराज सिंह,
जो 9th एडिशन T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का होने वाला, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। ये वर्ल्ड कप कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज में होगा और यूएसए में होगा, जिसपे 20 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की टीम के स्पॉन्सर नंदिनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। Who has won Formula 1 Chinese Grand Prix 2024? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन का ये पहला चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन्होंने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट? तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। एंड डी गुकेश केवल और केवल 17 ईयर्स के हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, और ये सेकंड इंडियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीतने का काम किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Which payment bank has launched eco-friendly NCMC National Common Mobility Card, Enabled Debit Card and Prepaid Card? तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने NCMC कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। Which bank become the first private bank to open branch in the लक्षद्वीप? तो पहला प्राइवेट बैंक जिसने अपनी ब्रांच को लक्षद्वीप में ओपन किया है उसका नाम है HDFC बैंक। डन। नेक्स्ट, यूएस इंडिया टैक्स फोरम जिसका फॉर्मेशन 2020 में हुआ था, इस फोरम के हेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस फोरम का हेड बनाया गया है तरुण बजाज को, और तरुण बजाज फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। In which country has been the first Hindi radio broadcast started to strengthen the tie between the two nations? तो इंडिया और कुवैत के बीच में बेसिकली ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और पहली बार कुवैत में पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इनका नाम बेसिकली बताना है। OpenAI has hired blank its first officer in the India in order to handle government relations. So answer is प्रज्ञा मिश्रा। ठीक। Who has won the prestigious 2024 World Press Photo of the Year Award? तो बेसिकली एक फोटोग्राफर है जो कि पैलेस्टीन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गाजा में एक फोटो को क्लिक किया था जिनका नाम है मोहम्मद सालिम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सी कंपनी है जिसने VASA1 एक AI मॉडल जनरेट किया है, और ये AI मॉडल बेसिकली जो आपकी स्टेशनरी इमेजेस हैं उनको फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कन्वर्ट कर सकता है विद ऑडियो। तो ये आपको जो AI टूल देखने को मिलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट? तो बेसिकली जो रिपोर्ट है इसे सिप्री ने लॉन्च किया है, जिसको हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया 4th नंबर पे आता है मिलिट्री स्पेंडिंग में, और इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 3.2% आपको पूरे वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखने को मिलता है। एंड टॉप पर है यूएसए का परसेंटेज 37% आपको मिल जाएगा। ओके। आई थिंक $83.6 बिलियन के आसपास इंडिया ने स्पेंड किया है अपनी मिलिट्री में इन 2023 अकॉर्डिंग टू द सिप्री। डन। ग्लोबल ट्रेबली रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू द विच स्पीसीज? ये एनवायरमेंट के सेगमेंट से क्वेश्चन है और यूपीएससी और स्टेट एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली फिश की एक नई स्पीसीज को तैयार किया है, लैब में ग्रो किया गया है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिससे हम यहाँ पर जो अपना मरीन या फिशिंग एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज कर सके। क्लियर? आंसर है फिश। रिसेंटली वेयर वॉज द ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने? आंसर है बार्सिलोना, स्पेन। UN Secretary General Antonio Guterres has been appointed Geeta Sabharwal of India as the United Nations Resident Coordinator in which country in the April? तो यहाँ पे गीता सब्रवाल को कहां पर भेजा गया है? इंडोनेशिया भेजा गया है एज अ UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वो पहली कौन सी ऐसी फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? इस पेमेंट प्रोडक्ट में आपको पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड, स्पीकर, वाईफाई, 4G सब कुछ एक ही डिवाइस में मिल जाएगा। आंसर है भारत पे 1, मतलब भारत पे का ये इनिशिएटिव है। सौरभ घोषाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था 2007 में। रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर है स्क्वॉश। ऑप्शन बी।
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Razorpay has launched its own UPI infrastructure, UPI स्विच। तो इन्होंने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ बेसिकली पार्टनरशिप की है। अब ये तो आपको आंसर मैंने पहले ही दे दिया था। पूछा गया है कि 9th ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उसेन बोल्ट बने हैं। उसेन बोल्ट जमाइका के कैथलीट हैं और इन्होंने 3 बार अलग अलग ओलंपिक्स में अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन? तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह यादव। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड has inaugurated India's first multi-purpose green hydrogen pilot project in which state? तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। तो इन्होंने जो पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है वो भी हिमाचल प्रदेश में किया है। इसका आंसर भी मैं आपको दे चुकी हूँ। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमिश्नर विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इन्होंने क्या किया? अपने लोगो और अपने मोटो को चेंज किया है। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? इस बॉडी का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट पर्सन है सुब्रमण्यम धारेश्वर। ही पास्ड अवे रिसेंटली और ये यक्षगान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और यक्षगान डांस एंड ड्रामा फॉर्म है कर्नाटका से। इन्हें किस और नाम से जाना जाता है? बेसिकली इन्हें क्या टाइटल दिया गया था? तो भगवत श्रेष्ठ इनके पास टाइटल था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत पे को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने रिसेंटली यहां पर एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है विच इज जीरो पे। तो जीरो पे एप्लीकेशन का पर्पस क्या है? तो ये आपको इंस्टेंट मेडिकल लोन प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड मेडिकल लोन्स। चलिए अब बात करते हैं एक और इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स दैट वाज पब्लिश्ड रिसेंटली। तो इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया रैंक नंबर 10 इन द साइबर क्राइम। इंडिया की रैंकिंग 10वें नंबर पे आती है। यूक्रेन ने इस लिस्ट में टॉप किया है एंड ये जो रिसर्च वर्क है इसे पब्लिश किया गया था PLOS 1 जनरल में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया की रैंकिंग 10th नंबर पे है, लेकिन रशिया टॉप पर है, 2nd नंबर पे यूक्रेन है। बिल्कुल ये रिपोर्ट या जो जनरल है PLOS 1 इसमें इसे पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत मिल जाएगा। विच बैंक हैज पार्टनर विद फिजडॉम टू ऑफर 3-in-1 अकाउंट? मतलब आप एक ही अकाउंट खुलवाओ, उसमें आप सेविंग भी कर सकते हो, एज अ डीमेट अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक ही व्यक्ति को मल्टीपल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो किसने शुरू किया है ये? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका बैंक। Which Indian has been re-elected to the International Narcotics Control Board for the 3rd time? तो तीसरी बार यहां पर एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया है जगजीत पवादिया को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 who has stepped down as the chief de mission for Indian contingent to the Paris Olympic? तो पेरिस ओलंपिक में जो लीड थी वो थी मैरी कॉम, जिन्होंने रिसेंटली पर्सनल रीजन की वजह से स्टेप डाउन कर दिया है। Defense Ministry has issued a tender worth ₹65,000 crore to which company for the purchase of 97 LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट? तो कौन इसको मैन्युफैक्चर करेगा? ऑब्वियस सी बात है HAL का काम है ये, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं मूडीज की रिपोर्ट। जैसे कि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखी, इन्होंने कहा 2024-25 में भारत की GDP 7% हो गई। वैसे ही पूछा गया कि मूडीज के अकॉर्डिंगली 2024 कैलेंडर ईयर में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? तो पहले इन्होंने 6% कहा था, डेटा रिवाइज करके अब इन्होंने 6.1% कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? तो फर्स्ट मॉन्क हमारी कंट्री के बन गए हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, जिन्हें अमेरिका प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया जा रहा है, ऑप्शन डी। चलिए, स्विगी ने एक और नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी पाउलिश। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? तो आपके अगर पेट खो जाते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, ये आपके पेट को फाइंड करने में मदद करेंगे फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। रिसेंटली ईरान हैज लॉन्च 300 या हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल्स अगेंस्ट द इजराइल अंडर विच ऑपरेशन? तो ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था विच इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और यहाँ पे इजराइल पे इन्होंने 300 से ज्यादा ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए थे।
डन। What target has been set up by the government of India for the production of coal? 2024-25 में हमारा कोल प्रोडक्शन का टारगेट कितना है? तो आंसर है 170 मिलियन टन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दस्तलिक एक्सरसाइज। ये दस्तलिक जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। इस साल उज्बेकिस्तान में हुई। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था, तो एडिशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन बी, मतलब 5th एडिशन आपको दस्तलिक एक्सरसाइज का इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिल जाएगा। Who was recently named South Asian Person of the Year by the Harvard University? आपको ये एक एक्ट्रेस दिखाई दे रही है, नाम है अवंतिका। इन्हें बेसिकली साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। The Indian government gifted 35 ambulance and 66 school buses to which country? तो 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस को अभी हमने गिफ्ट किया है, किसे? नेपाल को। इसके अलावा हम अपने अयोध्या में जो सरयू रिवर है, सरयू नदी का पानी भी हम भेज रहे हैं, कहां पर? श्रीलंका में भेज रहे हैं, क्योंकि अभी मई मंथ में सीता माता के मंदिर का उद्घाटन किया जाना है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, तो अभिषेक के लिए श्रीलंका में सरयू नदी का पानी भी पहुंचाया जा रहा है, तो ऑप्शन यहां पे करेक्ट है बी। Airport Council International World has ranked Delhi Indira Gandhi International Airport as the blank busiest airport in the world। तो वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट अटलांटा एयरपोर्ट है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रैंकिंग आपको 10th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली क्ले कोर्ट में मॉन्टे कार्लो मास्टर कंक्लूड हुआ है। ये जो फाइनल मैच था ये कैस्पर रूड और स्टीफेनोस सिसिपास के बीच में हुआ था, ठीक है। पूछा जा रहा है यहाँ पर स्टीफेनोस सिसिपास ने बेसिकली विक्ट्री हासिल की है मॉन्टे कार्लो मास्टर में, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाइफ के ऑथर कौन है? तो सलमान रश्दी है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द नेशनल वीमेन कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? तो रिसेंटली जो नेशनल वीमेन कैरम टूर्नामेंट था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और 12th टाइम इस कैरम टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रश्मि कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट इज लीडिंग इन द इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विथ ओवर 500 लैंड पार्सल फॉर द ट्री प्लांटेशन? तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि सभी राज्य अपने लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा कोई एरिया जो कि बंजर डला है या फिर जहां पे फॉरेस्टेशन नहीं है, आप उनको आइडेंटिफाई करो और उस पूरे एरिया में आप प्लांटेशन करो। तो उसमें टॉप पर कौन है? मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Recently, which Indian stadium became the first BCCI accredited venue with a new hybrid pitch? तो यहाँ पर पहला स्टेडियम जो कि BCCI accredited है, जहां पर हाइब्रिड पिच हमने लॉन्च की है, वो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में। Recently, which country has become the first country to roll out a vaccine for meningitis? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे WHO की रिकमेंडेशन के बाद नाइजीरिया ने इसे लॉन्च किया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसरो का भी कुछ टारगेट है, जैसे कि इसरो ने कहा था कि हम 2035 तक 2035 तक भारत का पहला स्पेस स्टेशन सेटअप करेंगे। वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि इसरो ने कब का टारगेट डिसाइड किया है कि स्पेस को डेब्री फ्री मतलब कचरा मुक्त बनाएंगे? तो आंसर है 2030 का टारगेट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What was India's electronic export in FY24? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के मामले में तमिलनाडु स्टेट टॉप पर है। बोला जा रहा है कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे देश में FY24 में टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कितना रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, $29.12 बिलियन का। वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पहला एडिशन आइडिएशन एक्स का लॉन्च किया है? इस आइडिएशन एक्स में बेसिकली यंग माइंड को इनवाइट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो इनोवेशंस करने हैं उसके डायरेक्शन में काम किया जाएगा। तो आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस। नलिन नेगी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक प्लेटफॉर्म? तो आंसर हो जाएगा भारत पे। भारत पे का फॉर्मेशन 2018 में किया गया था। ब्रह्म कुमार रिसेंटली इन्हें किस कंट्री का इंडिया में, मतलब इंडिया का नेक्स्ट किस कंट्री में एम्बेसडर मतलब दूत अपॉइंट किया गया है? तो इन्हें भेजा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे में, ठीक है। वैसे ही आपको सीताराम मीना का नाम याद रखना है जिन्हें नाइजर भेजा गया है। अभय ठाकुर इंपॉर्टेंट पर्सन है, म्यांमार भेजा गया है और सुमेंदु बागची को इराक भेजा गया है भारत का एम्बेसडर बना के।
तिरंगा बर्फी, जिसे हम ट्राई कलर बर्फी भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, जैसे जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। पूछा जा रहा है ये कहां से है, तो आंसर हो जाएगा वाराणसी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे में छोड़ के जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देना है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अयोध्या राम मंदिर कब से सुर्खियों में है। हालांकि बाबरी मस्जिद कांड ही आपको पता है कि कितने सालों से सुर्खियों में बना होता है। तो यहाँ पे बोला है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने सूर्य तिलक को डिजाइन किया है? ये 4 इंस्टीट्यूट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड मोर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर को लिंक जरूर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।